हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट स्टोरी, गुड मीठा। इस स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि गलती से पिया के हाथों पे कनक के नाम की मेहंदी लग गई होती है, जिस वजह से पिया बहुत परेशान होती है और साथ में कनक भी, क्योंकि पिया को कनक को पोर्ट्रेट लेने होते हैं जो वो नहीं ले पाती है, क्योंकि उन हाथों में तो कनक का ही हाथ मेहंदी लगी हुई थी। देन वो सोचती है कुछ कि यार इसका क्या करे क्या करे। फिर उसे एकदम से याद आता है कि क्यों ना हम ऐसा करें कि किसी और के हाथ पे सेम डिट्टो ऐसी मेहंदी लगवा दें और उस मेहंदी पे हम रोहन का नाम लिखवा दें, जिससे क्या है उन हाथों का थोड़ा मतलब एक्सचेंज कर देंगे। हाथों की तो बात है यार, पर ये लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिर उस मेहंदी वाले को जल्दी से बुलाते हैं, एक लड़की को ढूंढते हैं, उसे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं। देन वो लड़की मान भी जाती है। देन जल्दी जल्दी उस लड़की के हाथों पे मेहंदी लगती है और वो मेहंदी बिल्कुल सेम डिट्टो वैसी ही होती है जैसी कि पिया के हाथों पे लगी हुई होती है। और उसके बाद में ये होता है कि जो पिया कनक होती है वो फोटोग्राफर को बुलाती है, जिससे क्या वो मेहंदी को हटा सके वो लड़की जल्दी से। और मेहंदी तो लगी जाती है ऑलमोस्ट। इसके ये होता है। देन जो कैमरा वाला होता है वो जल्दी से उनके पोर्ट्रेट ले लेता है। मतलब फेस तो होता है पिया का, लेकिन जो हाथ होते हैं उसमें वो एडिट करके हाथ लगा देता है उस लड़की के, जिसमें रोहन का नाम लिखा होता है। तो ऐसे करके वो बहुत सारे फ़ोटोज़ बना लिए होते हैं। देन थोड़ी देर बाद ऐसा होता है कि जो सारे फ़ोटोज़ होते हैं उनको एडिट करके एक लाइन में ला के जो भी है कैमरामैन कनक को देता है कि मैम ये पूरा का पूरा हमने जो कल से और अब तक सारे फ़ोटोज़ लिए ना, ये सारे फ़ोटोज़ का कलेक्शन है, आप देख लीजिए। और देन आप नेक्स्ट डे पर्दे पे चलाने की बोल रहे थे, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो कनक बोलती है हाँ ठीक है, मैं अभी यहाँ से फ्री होकर मैं इनको देख लेती हूँ रूम में जाके। तो वो बोलता है ठीक है मैम। इतने में सबकी मेहंदी वगैरह हो जाती है। तो पिया बोलती है कि अपनी दादी को ढूंढती है, बोलती है कि यार दादी पता नहीं कहाँ गई, उन्होंने भी कुछ खाया होगा नहीं होगा, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो उसके दोस्त बोलते हैं यार चलो ना थोड़ा जीजू से बात करते, इतना टाइम हो गया जीजू से बात नहीं किया। तो पिया बोलते जाओ तुम लोग बात करो, मैं क्या बात करूँ। बोलते अरे हाँ हाँ तू क्यों ही बात करेगी, जब तू शादी के बाद तू बहुत बात कर ही लेगी तो अभी क्या ही बात करना है। सही है तुझे तुझे हम बातें कर लेते हैं। तो पिया बोलती हाँ ठीक है तुम लोग करो बातें, मैं तो जा रही हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। पिया एकदम से जहाँ खाना लगा होता है वहाँ खाने के लिए जा रही होती है। तो इतने में सडन वो देखती है कि मतलब वहाँ पे कनक खड़ी होती है और कनक मतलब हाथ में उसके जूस का ग्लास होता है और वो पी रही होती है और किसी से बात कर रही होती है। वो लड़की होती है एक, उस लड़की से मतलब बहुत हंस हंस के बात कर रही होती है। तो ये देख के ना पिया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पिया एकदम से कनक को घूर के देखती है। अब ये सीन ना सिया देख रही होती है कि सिया देख रही है कि पिया कैसे कनक को घूर के देख रही है और उसे गुस्सा आ रही है। देन वो जो सिया होती है वो थोड़ी देर बाद कनक के पास आती है, कनक को बोलती है कि सुन। तो बोलती है हाँ बोल। बोलती देख तो मेरी बात माने तो इस लड़की को अभी भेज दे यहाँ से। कनक बोलती है क्यों क्या हुआ। तो बोलती है देख पिया ना तुझे बहुत घूर के देख रही है, इससे पहले कि वो तेरे पास आए और तुझे अच्छे से धुन दे इसको बोलिए यहाँ से जाए। तो बोलती है कि पिया मुझे क्यों धुनेगी भैया, मैं मतलब क्या बोलना चाहती है तू। तो बोलती देख तू देख तू देख। देन कनक पिया की साइड देखती है तो पिया उसे बहुत तेज़ मतलब बहुत बुरी तरीके से घूर के देख रही होती है। तो कनक एकदम से बोलती है यार इसको क्या हो गया। तो बोलती है इसको ना जलन हो रही है। तो बोलती है कि जलन किस बात की जलन हो रही है। तो बोलती अरे इसी बात की जलन हो रही है कि देख तू ना इस लड़की से बात कर रही है इसलिए इसको ना गुस्सा आ रही है। तो अगर तू थोड़ी देर और बात करेगी ना तो ये भाई जल भुन के एक हो जाएगी। तो इससे पहले कि ये तेरे पे बरसे तो इसको यहाँ से टरका दे। तो कनक बोलती यार मुझे इससे इंपॉर्टेंट काम है, मेरी दोस्त है एक तो बचपन की, और ये यहाँ शादी में मिल गई क्या है यार। तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं है। तो बोलते देख ऐसा ही है, देख देख आ रही है, देख वो आ रही है। तो कनक बोलती यार तू मुझे क्यों डरा रही है। तो तुझे डर लग रहा तो तुझे क्यों डर लग रहा, तो प्यार करती नहीं है। हाँ तो मैं प्यार नहीं करती, पर ये इतने घूर के क्यों दिख रही है। तो मुझे क्या पता, जाके पूछ ले। तो मैं नहीं पूछी, मैं ऐसे जा रही हूँ। मैंने इसके थोड़ी देर में पिया एकदम से कनक के पास आ जाती है और वो एकदम से कनक बोलती है क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए। तो पिया कुछ नहीं बोलती कि पिया कनक के हाथ में जो ग्लास होता है जिसे कनक पी रही होती है उसको वो हाथ से लेती है और वहाँ से चले जाती है। तो सिया और कनक एक दूसरे को देते हुए ये क्या था, मतलब वो मेरा ग्लास को लेके गई, उसे और ग्लास नहीं मिले था पीने के लिए। तो सिया बोलती है नहीं एक्चुअल में क्या ना उसको तेरा झूठा पीना था। तो बोलती है ऐसे मेरा मन कर रहा है कि ना मैं पिया को भाभी जी कह के बुलाऊं। तो बोलते तो पागल हो गई है, वो कल किसी और की होने वाली वाइफ है तो मेरी भाभी मतलब क्या, तो क्या सोच रही है सिया। तो बोलते, यार पता नहीं मेरे को ऐसी कोई फीलिंग आ नहीं रही है। भाई तू ना ऐसा कर, तू बच के रहना, इस शादी से पता चला उस उसकी जगह चपड़गंजू की जगह तेरे साथ उसकी शादी हो जाए
तो कनक बोलती है क्या यार है भाई, मतलब हम क्या यार, तो क्या ही सोचती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देन सिया फिर वहाँ से बोलती है देख ले तू, देन तू बात कर, एंजॉय कर, मैं जाती हूँ रूम में, बहुत थक गई हूँ। वो बोलती है हाँ यार मैं भी बहुत थक गई, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं, ठीक है हम चलते हैं, जैसे भी फंक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब ये खाने वाले के लोग हैं, ये अपना कुछ देख लेंगे, बाकी टीम को बोल दिया है हमने, वो ये सारा सेटअप यहाँ से देख लेंगे। तो कनक बोलती है पिया बोलती, सिया बोलती है ठीक है। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपने अपने रूम में। तो जैसे ही कनक रूम में जाने वाली होती है, देखती है कि वो टेरेस पे कोई खड़ा है। तो उसे क्या कनक को नीचे से दिखता है कि कोई खड़ा होगा, तो कनक बोलती है ये ऊपर इतनी रात को कौन है। देन वो ऊपर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे पिया खड़ी होती है। देन कनक बोलती है पिया, तो पिया बोलती है हाँ तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? बोलती, कुछ नहीं बस मौसम देख रही थी, ये चाँद कितना प्यारा लग रहा है ना। तो कनक भी पिया के पास आती है, बोलती है हाँ बहुत प्यारा लग रहा है। तो बोलती है कि बट, मतलब वो एकदम से ऐसे बोलती है बट तुमसे ज़्यादा प्यारा नहीं। तो ऐसा कुछ उसने धीरे बोला होता है, बट थोड़ी पिया थोड़ा सा सुन लेती है, तो वो बोलती है क्या कहा तुमने? तो कनक बोलती है नहीं नहीं कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमने कुछ सुना? तो बोलती है नहीं। तो बोलती है तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। देन कनक भी उसके पास आ जाती है, वो दोनों वहाँ खड़े होते हैं कि तुम्हें सोना नहीं है? तो बोलती है हाँ बस मैं जा ही रही थी। तो बोलती है हाँ। तो फिर कनक बोलती है कि चलो कल भी बहुत फंक्शन है। तो पिया बोलती है फिर कल कौन सा फंक्शन होगा? तो बोलते हैं कल वही नॉर्मली जो होता है ना, लीडू जो का चाट एंड कुछ नॉर्मल फंक्शन होने वाले हैं, और मेन इम्पोर्टेंट शाम को। वैसे आपने जो संगीत होता है उसकी प्रिपरेशन तो की रखी कर रखी है ना? तो पिया बोलती है हाँ, मतलब मैं और मेरी फ्रेंड्स हम कर रहे थे, हमने तो अकेडमी भी ज्वाइन की थी, वो कोरियोग्राफर आता तो है हर टाइम। तो ओके, बट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी। तो बोलते कोई बात नहीं, आप मुझे क्या अपना डांस सिखा दोगे? मुझे सॉन्ग्स बता देना कौन कौन से, मैं उस अकॉर्डिंग आपका जो भी है डांस का वो कर दूँगी फाइनल। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, और कुछ? तो कनक बोलती है नहीं। तो पिया बोलती है फिर तुम जाओ। तो कनक बोलती है हाँ पर तुम नहीं चल रही नीचे? तो पिया बोलती है वैसे मैंने बहुत बार नोटिस किया तुम ना मुझे तुम बोलने लग गई हो आजकल। तो कनक बोलती है हाँ मैं भूल जाती हूँ, एक्चुअल में आप नीचे नहीं चल रही। तो पिया बोलती है चलूँगी मैं, तुम जाओ। तो बोलती है हाँ तो फिर साथ चलते हैं। तो पिया बोलती है क्यों, साथ क्यों जाना है? तुम जाओ मैं आ रही हूँ। कनक बोलती है ओके ठीक है, मैं चलती हूँ। कनक वहाँ से निकल जाती है नीचे, पर वो नीचे मतलब सीढ़ियों पे खड़ी होती है, और खड़ी होकर मतलब कुछ सोच रही होती है कि ये कब आएगी कब आएगी कब आएगी, मतलब ऐसे कुछ सोच रही होती है। और पिया क्या आ नहीं रही होती भाई, वो मतलब खड़ी होती है बस वही चीज़ें सोच रही होती है, फिर अपने हाथ को देखती है कि ये क्या हो रहा है, मतलब हर चीज़ में कनक कैसे आ रही है, वो ये सब कुछ सोच रही होती है। और फिर वो चलती है चलो यार क्या ये जो होगा देखा जाएगा, वो तो वैसा कुछ सोच के नीचे उतरती है वो। देन वो देखती है कि कनक सीढ़ियों पे खड़ी है। तो बोलती है तुम अभी तक गई नहीं? तो कनक बोलती है हाँ मैं बस जाने वाली थी, वो मेरे को सोच रही थी। तो बोलती है क्या सोच रही थी? बोलती नहीं वो मेरे कुछ काम से रिलेटेड था। बोलते फिर ठीक है हटो। बोलती ओके। देन पिया थोड़ी कनक थोड़ी हट जाती है, तो कनक पिया नीचे चले जाती है अपने रूम में। देन वो रूम में जाती है, सो जाती है, मतलब सोने के लिए लेट जाती है। कनक फिर भी वहीं खड़ी होकर सोच रही होती है, पता नहीं क्या ही सोच रही होती है। फिर थोड़ी देर बाद सिया आती है, तो सिया बोलती है ओ मैडम क्या कर रही हो? तो बोलती है कुछ नहीं बस। तो बोलते फिर चल नीचे, सोना नहीं है? बोलती हाँ बस मैं आ ही रही थी। तो बोलती हाँ तो चल बस। क्या कहाँ खो रही है आजकल, बता दे कहीं तुझे प्यार व्यार तो नहीं हो गया? तो कनक बोलती तुम पागल है क्या, मतलब मुझे किससे प्यार होगा भाई, किससे क्या हुआ, ऑब्वियसली पिया से होगा प्यार। देन इतने में जब ऐसा बोला होता है ना सिया ने, और पिया का गेट खुला होता है, भाई साहब वो दोनों इतना शॉक कि कहीं इसने, सिया बोलती है यार इसने कहीं सुन तो नहीं लिया? तो बोलती है मुझे क्या पता, तुझे इतनी तेज बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो बोलती यार ये हमें घूर घूर के क्यों देख रही है? देन इतने में पिया उनके पास आती है कि क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ, सोना नहीं है? बहुत लेट हो गया है, जाके सो जाइए, कल फंक्शन है, फिर से उठना पड़ेगा जल्दी, और मुझे अपने फंक्शन में कोई लेट लड़ती नहीं चाहिए। तो कनक बोलती है नहीं गुड इसने नहीं सुना, हाँ बस मैम जा ही रहे हैं हम। देन वो दोनों चले जाते हैं अपने अपने रूमों में। देन सो जाते हैं। अब कनक क्या होता है, कनक अपने बेड बिस्तर पर जाके बस ये सोच रही होती है यार मतलब क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मुझे इतना अजीब क्यों फील होता है पिया के साथ,
कहीं जो सिया बोल रही है वो सच तो नहीं है, कहीं मैं पिया को पसंद तो नहीं करने लगी। तो फिर इतने में फिर कनक सोचती है कि ठीक है। देन वो अपना फ़ोन निकालती है। अब फ़ोन में वो सर्च करने लग जाती है कि मतलब दो लड़कियों के बीच में प्यार कैसे होता है और प्यार का पता कैसे चलेगा। तो उसमें कुछ ऐसे आ रहे होते हैं कि अगर जिसे हम पसंद करते हैं वो किसी और के पास होता है तो हमें जेलसी होती है। देन इतना बहुत बहुत सारा डिस्क्राइब करती है, बहुत सारी चीज़ें निकालती है वो। उसके बाद फिर वो मैं बोलती है ठीक है, कल मैं ट्राई करूँगी, अगर मुझे ऐसा कुछ फ़ील होता है तो पक्का मेरा दिल मुझसे चला गया। तो तक वो सोचती है। देन नेक्स्ट डे होता है सुबह। कनक उठती है 6 बजे। उठ के सबसे पहले वो वही जाके अपने रूटीन में सारा सेटअप वगैरह करती है, अपनी टीम को उठाती है जल्दी जल्दी के। अब क्योंकि सुबह सुबह से ही काम होता है, कुछ घर में एक पूजन एक मतलब पूजा होती है। देन उसके बाद में कुछ जैसे बाहर के लाइक चाक वगैरह टाइप का फंक्शन होते हैं, जिसके लिए बाहर में मटकी वाला होता है ना, उन्होंने भी वही किया होता है कि हमें हर रिचुअल्स करने हैं शादी में। दादी का ये होता है, तो वो फिर मटकी वाला वो हो के 10 बजे से मटकी लेके जाना मटकी लेने जाना पड़ेगा। देन वो सारे लोग मतलब रेडी हो जाते हैं। तो कनक पूरा सेटअप कर देती है कि आप लोग यहाँ से लेके जाए, ज़्यादा दूर नहीं होता, मतलब उन्होंने मटकी ला के ऑलमोस्ट बंगलों के पास में रख दी होती है कि आपको बस थोड़ी देर के लिए यहाँ से उठानी है, यहाँ रखनी है। तो ये सारे फंक्शन चल रहे होते हैं, फीमेल्स के होते हैं। तो कुछ लेडीज़ होती हैं वो ऐसे मटकियाँ उठाती हैं वहाँ से और उनको धीरे धीरे मतलब अपने सर पे लेके आती है। फिर ये सारा फ़ोटो शूट हो रहा होता है यहाँ से वहाँ तक। इतने में फिर जो सारा फंक्शन हो तो जो पिया होती है वो फिर सोचती है कि अब क्या रात का तो मतलब रात का तो अपना डांस है, इसके अलावा बीच में क्या फंक्शन रहेगा। तो कनक बोलती है कि अभी तो देखिए ये चाक अभी कंप्लीट हुआ है। देन उसके बाद में आप लोग सबका खाना वाना होगा, उसमें आपको ऑलमोस्ट इवनिंग तो हो ही जाएगी। देन इवनिंग में आपकी डांस की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो पिया बोलते हैं ठीक है, बट मुझे तुमसे कुछ करना था। तो कनक बोलती है हाँ बोलिए। वो मैंने ना एक डांस सेलेक्ट किया था, वो मेरे और रोहन के लिए था, वो कपल डांस का। तो ये आप स्पेशल है, ये आप 2-3 डांस के बाद ही ऐड करना। तो कनक बोलती है मतलब उस टाइम पे कनक को थोड़ा अजीब सा लगता है कि मतलब उसके साथ डांस करने वाली है। तो फिर बोलती है हाँ ठीक है मैम, मैं कर देती हूँ। जो दादी होती है, जो दादी ने पंडित से बात की होती है, तो फिर पंडित जी वो दादी उनको बताती है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। वो हल्दी किसी लड़की के लग गई थी। देन उसके बाद में पिया के हाथ में भी हल्दी मतलब जो नाम लिखा है वो किसी मतलब लड़की उसी लड़की के नाम का लिखा है। तो ये मतलब पंडित जी किस बात का संकेत है। तो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा उस लड़की का नाम क्या है। तो वो बोलती है कि उसका नाम कनक है। और ऐसे ऐसे मतलब ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं शादी में। तो पंडित जी बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो के नाम का इंसान था जिससे पिया की शादी होनी है शायद वो कनक ही हो। तो दादी बोलती है कि बट वो तो एक लड़की है। तो अब पंडित जी बोलते हैं अब वो तो भगवान ही जाने कि पिया की मतलब जो जीवन रेखा है या जो जीवन साथी है वो क्या चुना है। हो सकता है वो एक लड़की हो सकता है वो एक लड़का हो। अब का के बार बार नाम आ रहा है, तो हो सकता है कि वो कनक हो या फिर हो सकता है कि के नाम से कोई और इंसान भी हो सकता है या वो एक लड़का भी हो सकता है। तो दादी सोचती है हाँ वो एक लड़का ही होगा, कनक कैसे हो सकती है। इतने में फिर ये सारे सिस्टम मतलब दादी बात उनसे कर लेती है। और ये बाकी चाक वाक के रिचुअल्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो कनक दादी के पास आती है कि दादी ये मतलब आपने बोला था ना कि नॉर्मल तरीके से थोड़ा चाक वाला फंक्शन भी करना है। देन अब आप खाना वाना खा लीजिए, आप मतलब इतनी देर से घूम रहे हो। तो दादी बोलती है हाँ हाँ कनक ठीक है मैं खा लेती हूँ, बट कनक मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो बोलती है हाँ हाँ दादी। बोलती है कि अच्छा तुम वैसे तुम्हारी बेटा तुम्हारी शादी हो रखी है। तो कनक बोलती है नहीं दादी ऐसा क्यों पूछ रही हो आप, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम्हारा रिश्ता तय हो रखा है। तो कनक बोलती है नहीं तो दादी। बोलती है ठीक है बेटा। नहीं एक्चुअल में मैंने क्या एक मेरे पास एक रिश्ता आया था, वो बोल रहे थे कोई लड़की हो मतलब, तो मैं सोच रही थी तुम्हारा करने के। तो बोलते अरे नहीं दादी एक्चुअली में क्या है मतलब हम मम्मी पापा वो खुद से देख लेंगे, उस चीज़ की फ़िक्र नहीं है। तो दे ठीक है बेटा ठीक है। देन दादी बोलती कनक बोलती है कि ठीक है आप खाना वाना खा लीजिए। देन उसके बाद मैं ना ये है कि थोड़ी देर बाद अपना वही डांस का फंक्शन चालू होने वाला है। और पिया ने बताया था कि आप भी एक डांस करने वाली हो। तो बोलती है कि हाँ बेटा। अब पिया को क्या ही समझा, वो तो जिद कर रही थी इसलिए फिर मैंने बोला ठीक है कर ही लेती हूँ। तो कनक बोलती है हाँ तो अच्छी बात है ना दादी। उसके बाद ये बस यादें ही रह जाती है, बाकी तो कुछ रहता नहीं है।
तो फिर कनक बोलती है, आई मीन दादी बोलती सही कह रही हो बेटा। तो वो कनक बोलती ठीक है दादी मैं चलती हूँ अपने, और भी देखती हूँ मैं क्या क्या रह गया है। तो दादी बोलती है हाँ बेटा जाओ। देन वो रूम के लिए मतलब बंगलों में एंटर, अब तक तो जो थी वो ग्राउंड में थी, तो वो बंगलों की ओर आ रही होती है। तो वहाँ देखती है कि एक रूम में बहुत भीड़ हो रही होती है। तो वहाँ जाके देखती है कि क्या हो रहा है। तो वो देखती है कि वो पिया डांस कर रही होती है। पहले तो वो सिंगल डांस कर रही होती है, फिर इसकी एक दोस्त भी पिया के साथ आती है एज ए कपल डांस करने के लिए। बहुत मतलब दोनों बहुत अच्छा डांस कर रहे होते हैं। तो उस टाइम में ना मतलब कनक को अच्छा नहीं लग रहा होता, मतलब वो लड़की जो होती है वो उसे टच करती है तो कनक को बहुत गुस्सा सी आ रही होती है। बोलती है यार ये लड़की क्यों इसको इतना मतलब टच करके डांस कर रही है। वहाँ से दूर हो जाती है। बोलती है गॉड, मतलब जो कल रात को मैंने देखा था कहीं वो सच तो नहीं होने वाला। बोलती है, मुझे इस लड़की मतलब मुझे ना पिया से बहुत दूर रहना पड़ेगा, मैं इसके आसपास भी नहीं भटकने वाली। ये सोच के कनक ना वहाँ से चली जाती है अपने रूम में। वहाँ जाके फिर सोचने लग जाती है यार क्या क्या करूँ। तो इतने में फिर सिया का कॉल आता है कि कहाँ है भाई। तो बोलती है यार अपने रूम में हूँ। बोलती है रूम में क्या कर रही है। तो बोलती है यार मुझे ना तो उससे कुछ कहना है। तो बोलते हाँ बोल क्या कहना है। तो बोलते हैं कि कहीं जो तूने बोला था वो सच तो नहीं है। तो पिया बोलती है आई मीन सिया बोलती है क्या बोला था मैंने। तो कि तूने बोला था ना कि मैं सिया को आई मीन पिया को कहीं पसंद तो नहीं करती। तो बोलती है अच्छा एक मिनट रुक 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 मैं आ रही हूँ तेरे पास। तो इतने बोलती है नहीं नहीं तू दूर से ही रहे, मैं तो बोल तो रही हूँ। तो नहीं 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 रुक रुक मैं आ रही हूँ, मैं रुक मैं रूम में ही हूँ, बस रूम के पास ही हूँ। तो इतने में फिर डोर पे बेल होती है। तो वो कनक खोल देती है। बोलती हाँ अब बता तू आराम से क्या हुआ। तो कनक बोलती है यार मतलब मैंने ना रात को चेक किया था। तो अच्छा तूने चेक भी कर लिया। बोलती यार तू इतना बोल रही थी तो मुझे भी लग रहा था, फिर मैंने ना रात को चेक किया तो मैंने देखा कि हाँ मतलब जितना मेरे साथ और उसके साथ हो रहा है ना तो ऐसा उससे लग रहा है कि हाँ वो भी मुझे पसंद करती है और शायद मेरी तरफ से भी ऐसा है। तो ये बोलती मतलब तू देख के बता रही है कि तेरे सबसे ज़्यादा या तू मान रही है। तो बोलती यार मुझे नहीं पता चल रहा। बोलती हाँ ठीक है आगे बोल आगे का। और ना जब जब मैं पिया के रूम में गई थी तो वो किसी के साथ डांस कर रही थी। हाँ हाँ आगे बोल। तो ना मुझे ना बहुत अजीब सा लग रहा था यहाँ पे। तो बोलते अच्छा दिल में अजीब सा लग रहा था। तो बोलते हाँ 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 मतलब बहुत जलन सी हो रही थी। तो बोलती तू इतना घबरा क्यों रही है, तेरी दोस्ती तो। बोलती यार मतलब मुझे डर डर लग रहा है। तो अच्छा डर क्यों लग रहा है। शाम को पिया पिया का और उसके फियांसे का डांस है। तो ओहो लग गई बेटा तेरे तो, मतलब तू उस लड़की के साथ नहीं देख पाई तो क्या ही होगा तेरा। तो देख अगर मुझे ऐसा कुछ फील होता है ना तो तू संभाल लियो ठीक है, मैं ना रूम में आ जाऊँगी। तो सिया बोलती बिल्कुल नहीं भाई मेरा ये काम नहीं है, मैं नहीं संभालने वाली। तो यार यार तू दोस्त नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं मुझे नहीं पता, ये तेरा काम तू ही संभाल, मैं नहीं मेरे को नहीं। यार देख हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है ठीक है, जो मैं करूँगी उसका तुझे भी करना पड़ेगा। और मैं इतना बहुत कुछ कर सकती हूँ, मतलब इतना कनक धमकी दे के बोलती है शांति से ना मेरी बात सुन ले और शांति से वहाँ खड़ी हो जाना सारा सेटअप देखने के लिए। तो बोलती है अच्छा बेटा अब पिया की बारी है तो खड़ी हो जाना, जलन होगी इसलिए यहाँ वाक्य आएगी, बिल्कुल नहीं। अरे फील कर, और तुझे पता नहीं चल रहा ना कि अभी तू चाहती है नहीं चाहती, अभी तू फील करेगी तब तुझे पता चलेगा कि हाँ मैं चाहती हूँ उसको। तो कनक बोलती बस बस मुझे कुछ नहीं फील करना, 2 दिन की शादी और बची है, मेरा काम हो जाएगा मैं यहाँ से निकल लूँगी। तो सिया बोलती अच्छा मतलब तू जिसे पसंद करती है आई थिंक ये तेरा पहला प्यार होगा। तो कनक बोलती है मतलब। तो बोलती हाँ मतलब इससे पहले तेरा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कुछ नहीं रहा ना, तुझे कोई पसंद ही नहीं आता था। तो कनक बोलती हाँ तो ये मतलब तेरा पहला प्यार होगा तो तू अपने पहले प्यार को किसी और का होने देगी। तो कनक एकदम से कनक थोड़ी मतलब वो मायूस हो जाती है कि हाँ बात तो सही कह रही है, मुझे पहले कभी कोई पसंद नहीं आया और पहली बार मतलब पिया पसंद आई है। तो बोलती यार मैं क्या कर सकती हूँ, वो किसी और से प्यार करती है। तो बोलती देख के तो नहीं लगता वो किसी और से प्यार करती है। तो बोलती यार यार वो मुझसे हमेशा लड़ती रहती है तो मैं कैसे कह सकती हूँ वो मुझसे प्यार करती है। तो सिया बोलती प्यार की शुरुआत ही लड़ाई से होती है। तो इतने में फिर कनक सोचने लग जाती है कि अब क्या बोलूँ। तो बोलती देख यार ठीक है ना, वो उसकी शादी कहीं और लिखी थी। तो बोलती हाँ ये भी है, हम काम करना है अपना, ठीक है कभी कभी हो जाता है, ठीक है तो अपना दिल को संभाल। और ठीक है मैं संभाल लूँगी, तो भी क्या याद रखेगी अपने दोस्त को। बोलती हाँ थैंक यू यार। देन उसके बाद में सिया निकल जाती है रूम से।
बाहर जाके फिर सारा सेटअप वगैरह देखती है। कनक थोड़े रूम में बैठी हुई होती है, तो सिया फ़ोन करती है, देख मैं ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ का पूरा देख लूँगी, तू ना अंदर वंदर का देख लेना सारा सिस्टम, ठीक है। जब फंक्शन चालू होगा तो तुझे आना भी नहीं पड़ेगा। तो और बाकी पहले आ जाना, जब पिया का डांस होगा उसके साथ, रोहन के साथ, तो तू चले जाना वहाँ से। तो कनक बोलती है हाँ ठीक है। सो गाइस, देखते हैं क्या होगा डांस में, कुछ तो धमाका होगा ही। आखिर जब पिया डांस करेगी रोहन के साथ तो कितना जलेगी कनक, या फिर हो जाएगा कुछ ही अनोखा अंदाज। वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। दोनों सेम ही हो गए। ठीक है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़, थैंक यू सो मच।